हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर, धार्मिक गुरु हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं MPLBI के। सबसे पहले अजहरी साहब मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक्स मुस्लिम सचवाला क्या सवाल उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस्लाम को लेकर, क्योंकि वो इस्लाम को एक अमन पसंद धर्म नहीं मानते हैं। सचवाला साहब, आपके मुताबिक इस्लाम हिंसा के लिए बढ़ावा देता है, इस्लाम अमन पसंद धर्म नहीं है। जी हाँ, देखिए, कुरान जिस किताब का नाम है उसके बारे में ये दावा है कि वो अमन और शांति की किताब है, लेकिन अमन और शांति का दम भरने वाली किताब में कत्ल व क़िताल के मुश्तक़ात को 170 बार दोहराया गया है। कत्ल व क़िताल, किलिंग एंड फाइटिंग, इसके मुश्तक़ात को, इसके डेरिवेटिव्स को जो है 170 बार दोहराया गया है और दावा है कि ये किताब अमन और शांति की किताब है। जी, मेरा ये कहना है। बार कत्लो गारत का जिक्र आता है अजहरी साहब, तो फिर इस्लाम शांति का संदेश कैसे दे रहा है? वो तो कत्लो गारत का संदेश दे रहा है, सचवाला साहब कह रहे हैं। देखिए, एक्स मुस्लिम है, इन्हें समझना है तो चैनलों पर बैठ करके हम नहीं समझा सकते। इन्हें समझना है तो ये हमारे दारुल उलूम जामिअतुल रज़ा मंज़र इस्लाम में आए। इन्हें समझना है तो जामिअतुल रज़ा में आए। इन्हें समझना है तो किसौसा शरीफ के मदरसे में जाएं। इन्हें समझना है तो बुजुर्गों की बारगाह में जाएं। चैनल पर बैठ करके इन्हें ये तो नहीं, देखिए अजहरी साहब सुनिए ना, नहीं अजहरी साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्स मुस्लिम की तादाद दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में एक्स मुस्लिम की अपनी फैन फॉलोइंग भी होती है, उन्हें लोग बात जो है वो काफी पसंद भी करते हैं। सुनिए ना, वो सभी धर्मों में होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो तमाम सभी धर्मों में जो होते होंगे लोग, तो एक्स मुस्लिम जो है उनकी तादाद भी बढ़ रही है। एक्स मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर वो एक आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, अगर आपको लगता है वो गलत कह रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो आप उन्हें काउंटर कीजिए ना। वही तो मैंने आपसे कहा है साफ लफ्जों में कि उन्हें यहाँ बैठ करके आधा घंटा में, एक घंटे में, चलिए आधा घंटा नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। अगर वो कह रहे हैं 170 बार जिक्र आता है, कोई आपके पास कोई ऐसा जिक्र होगा, कोई ऐसी आयत होगी जो अमन शांति का संदेश देती होगी, कोई ऐसी बात होगी जिससे आप उन्हें काउंटर कर सकें। पूरा कुरान अमन की बात कर रहा है, पूरा कुरान शांति की बात कर रहा है। इन्होंने एक एक आयत पढ़ ली होगी, जैसा कि अभी हाल ही में पिछले दिनों कोई 26 आयत, कोई 24 आयत का जिक्र कर रहा था। देखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफिज हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मा खुद लिया है। तो बहुत सारे आरोप इस्लाम पर आते रहते हैं और उसके जवाब आज की तारीख में जो चैनल व्यवस्था है, ये चैनलों पर दिए जा रहे हैं, तो चैनलों पर मुतमईन करना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि ये लोग, ऐसे लोग जो हैं, ये मुतमईन होना चाहते ही नहीं है मैम, क्योंकि मुतमईन होने के लिए इनको चैनल पर आने की जरूरत नहीं है। हमारे मदरसे में आए, हम इन्हें दावत देते हैं, मंदिर इस्लाम में आए, बरेली शरीफ में आए। मौलाना मुझे बोलने दीजिए। सचवाला साहब, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताऊं, अजहरी साहब तो नहीं बता पाए, कुरान शरीफ की सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 32 में लिखा है, किसी एक व्यक्ति की जान बचाना सभी इंसानों की जान बचाने और किसी एक की जान लेना सभी इंसानों की हत्या करने जैसा है। तो कहां आपको इस्लाम गलत संदेश दे रहा है? वो तो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है। नहीं, देखिए, आपने जिस आयत का जो है हवाला दिया है, असल में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान और उनके स्कॉलर हैं इस आयत का टोटली गलत मतलब लेते हैं। ये आयत शुरू हो रही है, मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। ये आयत का आधा मतलब लेते हैं, आधी आयत पेश करते हैं। असल में ये आयत बुनियादी तौर पर बनी इसराइल के लिए खास तौर पर कही गई है, इसीलिए इस आयत में कहा गया है मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल। और दूसरी बात, ये आयत कुरान के लिखने वाले ने तलमूद और मिशनात से चुराई है, ये असल में कुरान की आयत नहीं है। इस आयत को कुरान के लिखने वाले ने तलमूद और मिशनात से चुराया है।
अब देखिए कि यहाँ मैं आपसे इस बात को वाज़ेह कर दूं, कुरान के मुताबिक जो काफिर है वो तो गोया शर्रुल बरिया है, वो इस जमीन पर जितने जीव जंत हैं उन सबसे बदतरीन हैं, बदतरीन खलाइक हैं, बदतरीन मखलूक हैं। तो गोया जो काफिर है वो तो इंसान ही नहीं, जबकि इस आयत में जो बात कही जा रही है मन क़तल नफ्सन, एक इंसान का कत्ल, सारी इंसानियत का कत्ल। असल में इस आयत से मुराद बुनियादी तौर पर काफिर नहीं बल्कि मुसलमान हैं। जो कोई एक मुसलमान का कत्ल करेगा गोया कि वो सारे इंसानों का कत्ल करेगा। कुरान के मुताबिक जो इंसान हैं वो सिर्फ मुसलमान हैं। कुरान के मुताबिक जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, वो इंसान ही नहीं। मुशरिकीन और काफिरीन को, लेकिन सचवाला साहब गलत को तो मारने की, गलत को तो खत्म करने की संदेश जो है सभी लोग देते हैं। कुरान में जो जिक्र है वो बेगुनाह के कत्ल को लेकर कहा गया है। नहीं, बेगुनाह का कत्ल नहीं है, उसमें मन क़तल नफ्सन कहा गया है, जिस किसी ने किसी इंसान का कत्ल किया। कुरान के मुताबिक मैंने आपसे पहले कहा कि आप यहाँ आप समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हो। अज़हरी साहब कुछ समझना चाहते ही नहीं हो कुरान को। समझाने की कोशिश भी करो, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं समझाओगे तो सबको ऐसा लगेगा कि एक तरफा के बस सचवाला साहब ही जानते हैं, वही जानकार है और वही बोल रहे हैं। फिर लोगों को लगेगा कि हम मौका नहीं दे रहे हैं दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का। बिल्कुल नहीं। सुनिए, मैं इन्हें दावत देता हूँ। मैं यहाँ इनसे कोई बात करना ही नहीं चाहता। देखिए मेरे शो में आपको बात नहीं करेंगे। देखिए मेरा मकसद इस्लाम को यहाँ पर किसी भी तरह से एक तरफा दावत देता हूँ, मैं इन्हें दावत देता हूँ, ये हमारे मदरसे में आए। अज़हरी साहब वो आएंगे मदरसे, वो उनकी अपनी इच्छा होगी, लेकिन बुला रहा हूँ भाई, आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। आप आइए, आप मेरे शो में आए। उन्हें इतना डर है सचवाला साहब को कि वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस्लाम में तो ये भी लिखा है कि अगर आप इस्लाम छोड़ दोगे तो उनका कत्ल कर दो, ऐसा भी लिखा है। सचवाला साहब उस डर से अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, आंखें नहीं दिखा रहे हैं। क्यों सचवाला साहब? जी हाँ मोहतरमा, मैं एक बात क्लियर कर दूं। देखिए मैं इस वक्त लगभग 60 साल का हो चुका हूं। मैंने 10 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज किया, उसके बाद दर्स निज़ामी से मैंने आलिम कोर्स मुकम्मल किया। लगभग 40 साल तक मैं उलमा की सोहबत में रहा हूं और 30 साल मैंने सऊदी अरब में गुजारे। वहाँ अरब उलमा से मेरा बाकायदा जो है उनके साथ जो है उनके मुनाकशा होता, उनके साथ जो है कई बार जो है मैंने गुफ्तगू की, बहुत सारे मसाइल पर जो है मैं उनसे बातचीत करता। ऐसा नहीं कि जो है मैंने अचानक जो है एक रात को सोचा और दूसरे दिन मैंने इस्लाम को जो है छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी इस्लाम का जो है मुताला किया है। उम्महातुल कुतुब को मैंने पढ़ा है। मैं कुरान के मतन का मैंने जो है कुरान के मतन पर लगभग जो है 40 साल मैंने जो है उस पर जो है गौर किया है। ऐसा नहीं कि जो है मैं अचानक जो है मैंने इस्लाम को छोड़ा। आज मेरी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी है। मैं सिर्फ एक्स मुस्लिम नहीं बल्कि मैं एक्स मुल्ला हूँ। मैं एक्स मुल्ला हूँ मोहतरम। मैं मदरसे में तालीम पाई मैंने।